नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और हम आपको बता दें कि ऑल जम्मू कश्मीर डिसेबल एसोसिएशन की तरफ से और शिवा फाउंडेशन की तरफ से आज एसएसपी मोहन लाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। और वैसे तो इन्होंने काफ़ी मेडल्स जो हैं वो जीते हुए हैं, लेकिन आज यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड जो है, एक मेडल जो है वो जीत के लाए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत आगे भी आप इस तरह के मेडल जो है वो जीतते आए हैं? देखिए, मेडल मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी सेवाएं दीजिए। एक्शन दाई ड्यूटी रिवार्ड नॉट दाई कंसर्न, जो हमारे भगवत गीता जी का भी संदेश है जी। मैं अपनी गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, माननीय होम मिनिस्टर जी का और जो मेरा अपना डिपार्टमेंट है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ के जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, पूरी सरकार है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मैंने जो सेवाएं दी हैं उन सेवाओं को उन्होंने सराहा है। रही बात मेडल की, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी 24 साल की सर्विस पुलिस में हो गई है, लेकिन जो भी कार्य किया है मैं सबको कहूँगा, अपने साथियों को भी कहूँगा, जो लोग भी जिस भी सेवा में हैं, कभी मेडल्स के बारे में ना सोचें। और ख़ास करके मैंने कभी मेडल्स के बारे में सोच के सेवा नहीं की है, सिर्फ अपना कर्म किया है, जिसको कहते हैं जो ड्यूटी असाइन करी गई सिर्फ उसको किया है। लेकिन मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ अपने सरकार का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने समय समय पर मेरी सेवाओं को सराहा है और मेरा उत्साहवर्धन किया है जी। सर, हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनको दिन रात जो है वो एक करना पड़ता है। आज आप हैंडीकैप एसोसिएशन के बीच में हैं और इनकी जिस तरह से समस्याएं हैं जो अभी तक ना सुनी जा रही हैं, कान आंखें सब सरकार ने बंद कर रखी है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता। आप इसको किस तरह से इन लोगों के लिए मदद जो है वो करेंगे? क्या इनकी आवाज़ जो है आगे तक जाएगी? देखिए, मैं अभी इनके साथ बातचीत हो रही थी। मैं पहले तो सुशील जी का, जो विकलांग संघ अखनूर के सूत्रधार हैं यहाँ पे, और मेरे साथ विशाल गुप्ता जी जो शिवा फाउंडेशन और टीम कुरुक्षेत्र के एक अहम सदस्य हैं और इस क्षेत्र में वो समाज सेवा का, समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। रही बात जो आपने विकलांगों को लेके, जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहना चाहिए, उनकी बात, तो मैं बात कर रहा था, फिगर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो 2.1% जो हमारी आबादी का उसका हिस्सा बनते हैं। बहुत बड़ी आबादी होती है। अगर आगे लगभग 140 करोड़ हमारी आबादी है तो 3 करोड़ ये लोग बनते हैं आंकड़ों के हिसाब से। तो इतनी बड़ी आबादी को, जैसे हमें इनको दिव्यांग का शब्द दिया गया है, स्पेशली एबल्ड की इनको टर्म दी गई है, तो डेफिनेटली दे आर स्पेशली एबल्ड। इनमें कोई ना कोई सलाहियत है। अगर एक फील्ड में थोड़े कमज़ोर होंगे तो दूसरे फील्ड में वो उत्कृष्ट हैं, बहुत ही स्पेशल हैं, उसमें उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है। तो ज़रूरत है उन एबिलिटीज़ को, स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उनको निहारने की। और जहाँ पे आपने कहा कि सरकार या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों चीज़ें मिलके, जो हमारे समाज सेवी संगठन हैं, जैसे दिव्यांग संघ अखनूर है, या ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और उसके साथ साथ सरकार भी बिल्कुल अलाइव टू सिचुएशन जिसको कहते हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं। ज़रूरत है तो हम सब का फर्ज बनता है कि उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, जो बेनिफिशरीज हैं, जो टारगेट ग्रुप है, मेरा मतलब है जो स्पेशली एबल्ड हैं, उन तक उनको पहुंचाया जाए। और समाज का, हम सब का ये फर्ज बनता है कि उनको महसूस कराया जाए कि दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और हमारे देश की आबादी का बहुत ही अहम हिस्सा है। जितना मेरा योगदान है उससे ज़्यादा शायद उनका योगदान हो सकता है। ये हमें उनको रियलाइज़ करवाना है, महसूस कराना है कि उनमें किसी किस्म की हीन भावना हीन भावना ना आए। उनका जो आत्मसम्मान है, आत्म बल है, वो उनमें बना रहना चाहिए। उनका हमेशा हमने उत्साहवर्धन करना है, ताकि वो भी हमारी तरह देश निर्माण में, समाज निर्माण में अपना योगदान दे सके। सर, कहीं ना कहीं आप मार्गदर्शक जो हैं वो बने हुए हैं युवा पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के लिए। कोई संदेशा जो है 26 जनवरी आने वाली है, कोई देना चाहेंगे आप? देखो, युवा, मैं हमेशा कहता हूँ, जो युवा हैं वो हमारे देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का भी भविष्य है।
उनको इस चीज़ को रियलाइज करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप भविष्य हैं। इस जिम्मेवारी को उनको समझना पड़ेगा। जब ये जिम्मेवारी समझेंगे कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, अपने परिवार का, वो भविष्य हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमें बातें सुनने में आती हैं, खास करके नशे की तो और जो कुरीतियाँ हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी जी। मैं युवाओं से यही गुजारिश करूँगा, उनको यही अपनी एडवाइस दूंगा कि आपको अपनी जो पोटेंशियल है उसको सही डायरेक्शन में लगाना है, मेहनत करनी है, मेहनत करते हुए जो उनका उद्देश्य है उसको हासिल करना है। मैं एक चीज़ ज़रूर उनको कहते हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उनको मेहनत किए बिना अपनी मंजिल नहीं मिल सकती है। अगर वो मेहनत करेंगे तो मंजिल मिलना तय है। मैं ये भी कहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैं इसी एरिया का, गांव का पास का रहने वाला हूँ। इसी हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12वीं की है। सोहल उस समय हाई स्कूल होता था, वहाँ से 10वीं की थी। यहीं से पढ़ाई करते हुए अगर मैं कहीं पे समाज निर्माण में, देश निर्माण में अपना योगदान दे सकता हूँ, मैं युवाओं से ये कहूँगा, इस क्षेत्र के युवाओं को, इस प्रदेश के, देश के युवाओं को, कि आज काम करते हुए, अपनी सेवाएं देते हुए, जैसे मैंने भारत सरकार का, अपनी प्रदेश सरकार का, अपने डिपार्टमेंट का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी सेवाओं को सराहना की है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई नहीं, अगर वो मेहनत से काम करते हैं उनको मंजिल मिलती है, उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है, सराहना भी मिलेगी, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वो अपना काम ईमानदारी से और लगातार, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी, वो करेंगे तो डेफिनेटली वो कामयाब होंगे। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, कोई बेस्ट विशेष देता हूँ कि जहाँ भी वो हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसको मेहनत से करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। माई बेस्ट विशेष टू देम। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ सुशील जी हैं और प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर डिसेबल एसोसिएशन के। सर पहले तो मुबारक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में आपका नाम जो है वो जुड़ चुका है। और क्या क्या कुरीतियाँ जो हैं अभी भी लगता है, आज मंथली मीटिंग भी थी आपका, और क्या क्या लगता है, क्या क्या कुरीतियाँ जो अभी भी हैं, जो छूट गई हैं सरकार से, या जिनके ऊपर ध्यान जो है वो सरकार का नहीं जा रहा? देखिए राबिया जी, ये एक कहावत है कि अगर कोई ज़्यादा फड़फड़ाता है ना तो उसको पिंजरे में डाल देते हैं, जहाँ उसको पालतू बना दिया जाता है। दो ही बातें होती हैं जी। तो ऐसा ही मेरे साथ होता रहता है कि एक तो मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ, अपने लोगों के लिए मैं कोर्ट तक चला जाता हूँ, हाई कोर्ट में, आपको पता है जी। तो दूसरी तरफ सरकार क्या करती है कि मुझे जैसे एक सपेरा होता है ना, वो नाक को पकड़ के ना पटारी में बंद कर देता है। वो मुझे कोशिश करते हैं कि इसको पटारी में बंद किया जाए। मैं मानता हूँ सरकार ने मुझे निर्वाचन आयोग में एक पोस्ट दी है कि वो अपने लोगों में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। जी। तो मैं अभी अपने लोगों से बात कर रहा था कि जब आप वोट डालने जाते हो, क्योंकि ऑन ड्यूटी, अभी मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है वो, तो मैं इनको पूछ रहा था कि जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको क्या लाइन में लगना पड़ता है? कुछ कहते हैं लाइन में, मैं क्यों लगते हो भाई? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, आप सीधे जाके वोट डाल सकते हो। दूसरा मैंने पूछा कि आपके जो बूथ हैं, जो इलेक्शन बूथ आप लोगों के लिए बनते हैं, जहाँ पोलिंग करते हो आप, वहाँ क्या रैंप होते हैं या सीढ़ियाँ होती हैं? वहीं सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ रैंप बनवाएंगे हम। अगर हमें ड्यूटी दी है गवर्नमेंट ने, हमें अपनी कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसेबल्ड पर्सन बनाया है, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं, अपने एसपी साहब आए थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, को इनको मुबारक देता हूँ कि इनको होम मिनिस्ट्री अवार्ड मिला है। आज हमारी संसद द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। और हमारे बीच में विशाल गुप्ता जी थे, अपने क्या नाम, शिवा फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, और पुष्पेंद्र टीम जी से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर में सरकर्दा हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमारे दिव्यांग लोगों को अपनी वो जैकेटें प्रोवाइड करवाई हैं। तो ऐसी बातें, मुसीबतें तो बहुत हैं। मैं कई प्लेटफार्म पे बोलता रहता हूँ, आपको पता है कि पिछले दिनों आपने देखा कितनी हमारे बीच में हो हल्ला हो रहा था कि भाई डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। हमारे ओल्ड एज लोग जो हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग, जो तहसील में धक्के खा रहे थे कि डोमिसाइल बनवाना है, ये कर। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 3-4 दिन से सरकार ने अभी तक हमारी पेंशन नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? मैं अपने लोगों को यही बता रहा था कि वो हमारा ओल्ड डाटा जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, वो डाटा नए पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा आपने करना था तो हम लोगों को परेशानी में क्यों डाला? क्यों हमारे लोगों को बोला डोमिसाइल जमा करवाओ, यहाँ वोटर कार्ड जमा करवाओ, ये ऑनलाइन करवाओ? ऐसी बातें हमारे साथ होती रहती हैं अक्सर, तो हम हंस के उसको कबूल कर लेते हैं। तो वैसे बात वही आ गई कि
नेवल सांप को पकड़ो और पटारी में डाल दो, मगर वो कुछ ऐसे सांप होते हैं मेरे जैसे, वो पटारी से ही बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहन जी का और विशाल जी का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हमारे लोगों के बीच में दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। आपने देखा इस तरह से काफ़ी संस्थाएं हैं जो डिसेबल लोगों के लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आई हैं, और इसी के साथ ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भी रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।